Class 6, good morning, dear students. As you all know that your chapter number 5 and your term 1 syllabus is end. Okay, I already told about this. Dear students, जैसा कि आपका टर्म 1 सिलेबस जो है वो एंड हो चुका है, तो मैं आपको एक बार सिलेबस रिकॉल कर देता हूं, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से समझ जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सिलेबस होगा तो उसमें आप देखिएगा, सबसे पहले जो आपका सिलेबस है पीरियोडिक टेस्ट 1 में, तो सिलेबस आपका 3 पार्ट में डिवाइड है: पेन पेपर टेस्ट, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एंड एक्टिविटी. तो जो आपका पहला चैप्टर यानी चैप्टर 1 है वो कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो कि पेन पेपर टेस्ट में है. उसके बाद सब्जेक्ट एनरिचमेंट यहाँ पे ब्लैंक है. सब्जेक्ट एक्टिविटी में आपका चैप्टर 2 है एडोब फ्लैश CS6. ओके, आफ्टर देन ये आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 का हुआ. टर्म 1 में आपका चैप्टर 3 पेन पेपर टेस्ट में चैप्टर 3 है एडोब फोटोशॉप. सब्जेक्ट एनरिचमेंट में टेबल्स इन वर्ड 2016 यानी चैप्टर 4. और एक्टिविटी में आपका है चैप्टर 5 यानी मेल मर्ज इन MS वर्ड 2016. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये 5 चैप्टर्स आपको कंप्लीट कर दिया है. ओके, सारे चैप्टर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, यानी आपका टर्म 1 तक का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है. डियर स्टूडेंट, जैसा कि पेन पेपर टेस्ट में आप देख रहे हो सिर्फ आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 3 है, तो आपको जो नोट्स बनाना होता है सिर्फ आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 3 का ही नोट्स बनाना है, क्योंकि जो पेन पेपर टेस्ट में है. बाकी ये एनरिचमेंट है तो सब्जेक्ट एनरिचमेंट आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट में जाएगा, एक्टिविटी आपके चैप्टर्स आपके एक्टिविटी में जाएंगे. तो आपका जो क्लास 4 कॉपी है, जो कंप्यूटर फेयर कॉपी है, उसमें आपके इन 2 चैप्टर्स के नोट्स होने चाहिए. और इन दोनों चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी मैंने आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया है. ओके, तो अब हम लोग, क्योंकि चैप्टर 5 हमारा एंड हो चुका है, इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, रिवीजन क्लास की तरफ. तो सबसे पहले हम रिवीजन किसका करेंगे? पेन पेपर टेस्ट जो चैप्टर्स हैं, पेन पेपर टेस्ट दैट मीन्स जो आपके एग्जाम में आने वाला है. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से भी आ सकते हैं, आपके सब्जेक्ट एनरिचमेंट में एक्टिविटी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो आपको रिवाइज सारे करने हैं, पढ़ने सारे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे चैप्टर 1 चैप्टर 3 आपका पेन पेपर टेस्ट में है. तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर 1 का, दैट मीन्स कंप्यूटर लैंग्वेज का. आफ्टर देन हम लोग रिवाइज करेंगे एडोब फोटोशॉप यानी चैप्टर 3 का, ठीक. फिर चैप्टर 2 भी देखेंगे, चैप्टर 4 भी देखेंगे और चैप्टर 5 भी देखेंगे. तो अब हम लोग शुरू करते हैं. आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपका ये सिलेबस है आपका पीरियोडिक और टर्म 1 का. तो टर्म 1 में आपका एक चैप्टर है एडोब फोटोशॉप, ठीक है, पेन पेपर टेस्ट में, और पीरियोडिक में भी आपका एक चैप्टर है कंप्यूटर लैंग्वेज पेन पेपर टेस्ट में. बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट एनरिचमेंट पे नहीं है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट में चैप्टर 4 है, ये एक्टिविटी में चैप्टर 2 और चैप्टर 5 है. ओके, आगे बढ़ते हैं. और अब हम लोग आज का जो हमारा सेशन होगा वो चैप्टर 1 होगा कंप्यूटर लैंग्वेज रिवीजन क्लास. तो रिवाइज करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है और इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसके बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो रिवीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लोग ये जानेंगे कि एक्चुअल में कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होती है? यानी भाषा. ओके, जैसे देखिए, किसी भी चीज से कम्युनिकेट करने के लिए, यानी 2 पर्सन्स हैं, तो जब अगर कम्युनिकेट करना है, यानी जैसे मैं हूं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है, एक माध्यम होता है. कम्युनिकेशन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए. वो माध्यम क्या होता है? हमारी लैंग्वेज यानी हमारी भाषा. तो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, हम आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो किसके माध्यम से इंटरेक्ट हो रहे हैं? लैंग्वेज के माध्यम से, यानी भाषा के माध्यम से. यानी हिंदी मैं बोल रहा हूं आपको तो हिंदी लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश बोल रहा हूं तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया. ओके, तो ये माध्यम होता है. तो वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो है, यानी कंप्यूटर की अपनी एक अलग भाषा होती है, जिसके थ्रू यूजर जो होता है, जो प्रोग्रामर होता है, वो क्या होता है? कम्युनिकेट होता है. जैसे हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना होता है, सपोज दैट कंप्यूटर से हमें कोई काम कराना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर को कमांड देते हैं. और वो कमांड कैसा देते हैं? कमांड हम इंग्लिश लैंग्वेज में देते हैं. लेकिन हमारा जो सिस्टम होता है, हम कमांड इंग्लिश में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या इंग्लिश समझता है क्या? नहीं. कंप्यूटर जो होता है उसकी खुद अपनी एक अलग भाषा होती है, अपना एक होता है जिसे हम लोग अभी हम आपको आगे बताएंगे. लो लेवल लैंग्वेज में एक मशीन लैंग्वेज होता है जो सिर्फ 0 और 1 पे काम करता है, बाइनरी नंबर्स पे काम करता है,
वो कंप्यूटर की ओरिजिनल भाषा होती है और कंप्यूटर उसी को समझता है। तो उसके लिए उसमें जब हम कोई कमांड देते हैं तो वहाँ पे कंपाइलर लगा होता है जो उसको यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तब वो कंप्यूटर जाकर के उसको समझता है और उस पर प्रोसेस करता है। एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जो इंटरनली होता है और हमें आपको वो दिखता नहीं है, लेकिन बहुत ही कम समय में बहुत फास्ट स्पीड में वो वर्क होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लैंग्वेज की बात हो रही थी, तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? इट इज अ मीडियम बाय विच ह्यूमन कैन कम्युनिकेट टू मशीन। यानी कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है? ये एक माध्यम होता है जिससे ह्यूमन, आप ह्यूमन कह सकते हैं, यहाँ पे यूजर कह सकते हैं, प्रोग्रामर कह सकते हैं, मशीन से कम्युनिकेट कर सकता है, मशीन से कम्युनिकेशन कर सकता है, यानी अपने कमांड्स को फॉलो करवा सकता है, अपने वर्क को मशीन से करा सकता है। किसके माध्यम से? कंप्यूटर लैंग्वेज के माध्यम से। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे हम देखेंगे बहुत अलग अलग टाइप के कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं। आपने देखा होगा, वैसे बेसिकली जो होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज यानी LLL और हाई लेवल लैंग्वेज यानी HLL। ओके, अब यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज में हम अभी आपको आगे बताएंगे क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेजेज आती हैं वो भी बताएंगे आपको। और यहाँ पे जो आपके पॉपुलर लैंग्वेजेज हैं, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज है आपका C है, ठीक है, C++, जावा, ओके, HTML, PHP एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। तो C++, जावा, HTML, ये सब क्या है? ये कंप्यूटर लैंग्वेजेज हैं। लेकिन ये कौन से लैंग्वेज हैं? ये आपके हाई लेवल लैंग्वेजेज में आते हैं, ओके, जो लेटेस्ट अभी चल रहे हैं। लो लेवल लैंग्वेज में भी आपको बताऊंगा मैं, मशीन लैंग्वेज होता है और असेंबली लैंग्वेज होता है, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब इसके बाद आप देखोगे प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है? जैसे हम लोग नॉर्मल भाषा में हम लोग जनरल में कहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्राम है, हमारे मोबाइल फ़ोन में ये ऐप है, ये प्रोग्राम है, सिस्टम में हमारे ये प्रोग्राम्स हैं। तो एक्चुअल में प्रोग्राम होता क्या है? व्हाट इज़ अ प्रोग्राम? तो प्रोग्राम के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में प्रोग्राम क्या होता है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर कॉल्ड प्रोग्राम। यानी एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। जैसे हम लोग कोई कमांड देते हैं, कोई वर्क देते हैं, वो क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर को देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वही क्या बोला जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है, ओके। तो प्रोग्राम आपका कंफर्म हुआ। अब इसके बाद एक आपको मैं फैक्ट बताता हूँ। लेडी एडा लवलिश, ये एक कंप्यूटर की प्रोग्रामर थी, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर मानी जाती हैं, लेडी एडा लवलिश। ये क्या है? फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर के नाम से इनको जाना जाता है, लेडी एडा लवलिश को। आपकी बुक में है भी। तो ये फर्स्ट प्रोग्रामर है, फर्स्ट लेडी प्रोग्रामर है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा लो लेवल लैंग्वेज का। तो लो लेवल लैंग्वेज एक्चुअल में होता क्या है? आगे बढ़ते हैं। लो लेवल लैंग्वेज इज इजी टू मशीन बट इजिली अंडरस्टैंडेबल बाई मशीन बट टफ फॉर प्रोग्रामर, ओके। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होता है आपका, यानी लो लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोग LLL भी बोलते हैं, ये जो लैंग्वेज है ये मशीन के लिए तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। यानी लो लेवल लैंग्वेज इज अ इजीली अंडरस्टैंड बाई मशीन बट टफ फॉर द प्रोग्रामर। तो मशीन के लिए तो इजी होता है, लेकिन प्रोग्रामर के लिए क्या होता है? ये समझने में आसान नहीं होता है, ओके। प्रोग्रामर के लिए क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो इसमें लो लेवल लैंग्वेज में आपका एक पहला होता है आपका मशीन लैंग्वेज, दूसरा होता है आपका
असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो दो टाइप्स की लो लेवल लैंग्वेजेस होती है, मशीन लैंग्वेज होता है और आपका असेंबली लैंग्वेज होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अब देखिए मशीन लैंग्वेज क्या होता है। मशीन लैंग्वेज जो होता है, दिस इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय मशीन, एंड इन द मशीन लैंग्वेज only two digits are used, 0 and 1. This language is totally depends on only 0 and 1. ओके, तो मशीन लैंग्वेज जो होता है वो टोटली डिपेंड होता है किस पे, 0 और 1 पे। मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। All the instructions are written in a series of zeros and ones. A program written in a machine language needs no translation as the CPU executes them directly. Therefore, processing is very fast. For this reason, games and simulation programs are written in machine language. But these languages are not easy to understand and use by us. Writing and checking the machine language is very tedious task and can be done only the expert programmers. ओके, तो दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मशीन लैंग्वेज जो होता है, मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय मशीन। All the programs written in the form of 0 and 1. ओके, उसके बाद 0 मीन्स आपका होता है ऑफ यहाँ पे और 1 मीन्स होता है आपका ऑन। अंडरस्टैंड? तो ये मशीन लैंग्वेज होता है। और इसके क्या है, डिफिकल्ट फॉर प्रोग्रामर्स के लिए डिफिकल्ट होता है। ठीक है, डिफिकल्ट फॉर प्रोग्रामर्स होता है। और इसकी डिबगिंग और चेकिंग भी डिफिकल्ट होती है क्योंकि ये 0 और 1 के फॉर्म में होता है। लेकिन इसमें किसी भी इस प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए किसी भी प्रोग्राम की जरूरत नहीं, यानी जैसे कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसका जो प्रोसेसिंग होता है बहुत फास्ट होता है। और इसीलिए इसमें जितने गेम के प्रोग्राम होते हैं, सिमुलेशन प्रोग्राम्स होते हैं, मशीन लैंग्वेज में डेवलप किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये मशीन लैंग्वेज है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे असेंबली लैंग्वेज के बारे में कि असेंबली लैंग्वेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, वो प्रोग्रामर के लिए कैसा होता है, ईजी होता है या फिर टफ होता है, इसके बारे में आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जाना, ठीक है, प्रोग्राम सिलेबस हमने आपको बताया आज। ठीक है, इसके बाद आपका लो लेवल लैंग्वेज बताया, इसमें हमने आपको मशीन लैंग्वेज बताया। ठीक है, इतनी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आप इसको, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, रिवाइज करने के बाद आज आपका जो होमवर्क है, होमवर्क के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन 1, व्हाट इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन 2, डिफाइन द टर्म
प्रोग्राम। क्वेश्चन 3, व्हाट इज अ मशीन लैंग्वेज। ओके, ये 3 क्वेश्चन आपको अपने होमवर्क में करके लाने हैं। ओके, इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।